मरे हुए व्यक्ति सपने में दिखें तो देते हैं ये 7 संकेत। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यह चैनल वास्तु सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मृत व्यक्ति यदि आपके सपनों में आते हैं तो वह क्या संकेत देते हैं। अक्सर लोगों के सपनों में अपने मृत परिजन या कोई भी मृत व्यक्ति आते रहते हैं। ऐसे में क्या संकेत है, क्यों हमारे सपने में आते हैं, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। जन्म और मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जो इस दुनिया में आता है, उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनों को दुनिया छोड़कर जाते देखा होगा। ऐसे में कुछ वाक्य इस तरह भी हो जाते हैं कि जब लोगों को उनके मरे हुए नजदीकी व्यक्ति सपने में आते हैं, इस दौरान होने वाला एहसास अपने आप में अनोखा और रहस्यमय होता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से या हमारे धर्म ग्रंथों में जो बताई गई है अद्भुत और रहस्यमय बातों के माध्यम से हम जानेंगे कि इनमें क्या एहसास छुपा होता है या क्या संकेत या क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे नजदीकी व्यक्ति हमें इन सपनों के माध्यम से कई चीजों को लेकर के निर्देशित करने की इच्छा या आश्वासन देने वाली कोई घटना या आने वाले समय की कोई बुरे और अच्छे संकेत हमको देना चाहते हैं। इन सपनों में कोई ना कोई ऐसी चीज छिपी होती है जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो आज हम आपको यही सब कुछ बताएंगे कि इससे पहले आज हम अपने भक्तों को एक टारगेट देते हैं कि वीडियो को कम से कम 1000 लाइक्स का इन्हें आप जल्दी पूरा कर दें। और सभी प्यारे भक्त कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रात में किसके सपने आते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि मृत व्यक्ति यदि आपके सपनों में आते हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाए या क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं। दिन के कामों से थक हार कर रात के समय जब सोता है तो उस समय में हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी यादें, आप कह लो, या फिर घटनाएं, यह सभी हमारे सपनों में घूमती हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रात के समय सोने के बाद यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारे पास रखी वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति उठाकर ले जाए तो हमें मालूम नहीं पड़ता है, परंतु सपने में हम एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो हमें अलग ही और अद्भुत लगने लगती है, जो कभी हमें याद रह जाती है। कुछ सपनों को देखकर तो हम खुश हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देख करके हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है कि आखिर आपको यह स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं? इस प्रकार के सपने क्यों आते हैं? आखिर इन सपनों की क्या सच्चाई है जो मनुष्य इस दुनिया से जा चुके हैं, जो व्यक्ति इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो चुके हैं? वह हमारे सपनों में आखिर क्यों आते हैं? इसका क्या राज है? यदि हमारे किसी खास व्यक्ति का अमय देहांत हो गया है, इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है, तो वह हमेशा हमेशा हमको याद रहता है और ऐसा व्यक्ति हमको अक्सर सपने में आता ही रहा है और इस सदमे से हम कई बार बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर घर के किसी सदस्य की आयु पूर्ति के बाद भी वह व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया हो तो ऐसे घर के अन्य सदस्य बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने आप को वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उसका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो चुका है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत देता है कि अब आप उनके बारे में सोच करके स्वयं को कष्ट न दें। स्वप्न शास्त्र में ऐसे स्वप्न को आश्वासन स्वप्न नाम दिया गया है, यानी वह व्यक्ति जो हमारे पूर्वज किसी गंभीर बीमारी के कारण बीमारी में ही मर गया है, अब वह अगले जन्म में किसी अच्छे स्थान पर जा चुका है और वह खुश है। अगर वही किसी वह सदस्य की मृत्यु हुई हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत दर्शाता है कि आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। या फिर इसे ऐसे समझिए कि स्वर्गवासी होने के पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे किंतु कर नहीं पाए। यदि आपको उस इच्छा का पता हो तो अवश्य ही पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होगी, साथ ही आपके परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी।
वहीं अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति आपके सपने में मरा दिखाई दे, तो आप घबरा जाते हैं। जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे, तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में अधिक वृद्धि हो गई है और ऐसे व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करेंगे। यह लंबी आयु का सूचक का ही एक स्वप्न माना जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते हैं, परंतु कुछ बोलते नहीं हैं तथा इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं। किंतु हम आपको यह बात बता दें कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले तो ना बोले, तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें आगाज कराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। स्वप्न शास्त्र में यह भी एक स्थिति को दर्शाया गया है कि यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दे, परंतु कुछ बोले ना, तो संकेत समझना कि कुछ अच्छा काम हमारे द्वारा होने वाला है और उसमें 100% हमको सफलता प्राप्त होने वाली है। और यदि आपके आकर के उदास दिखाई दे, मनहूस उनका चेहरा दिखाई दे या डरावना दिखाई दे, तो आप समझना कि आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनसे वह असंतुष्ट है या प्रसन्न नहीं है। उदास है, इसलिए ऐसे कार्यों को आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों? इनके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सपनों के ही माध्यम से हमारे पूर्वज हमें आगाह करना चाहते हैं, परंतु हम उनको समझ पाने में जो है कई प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं और उनकी बातों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिससे मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुख से कुछ बोल नहीं पाते हैं। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं, कि यह जो वस्तु हम इनको दे रहे हैं वह हमारे पूर्वज को या मृत व्यक्ति को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में ऐसा दिखे कि वह बहुत दूर दिखाई दे रहा है और बड़े ब्रह्मांड में बहुत ऊपर है और बहुत दूर दिखाई दे रहा है, ऐसे में समझना चाहिए कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आकाश वृत्ति से हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वही अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपके घर में ही कहीं नजदीक दिखाई दे या घर के आसपास दिखाई दे, तो समझना कि वह अपने परिवार का मोह अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको अपने मन में ऐसा आभास होता हो, तो आपको विशेष करके अमावस्या के दिन पी शांति करवाना चाहिए और पितरों की तृप्ति के निमित्त गाय को, ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को अन्नदान, भोजन का दान, रोटी आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। हमारे सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं या हमारे पूर्वज हैं, वह जो हमसे कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, उनकी कुछ इच्छा जब अधूरी रहती है तो वह स्वप्न में आकर के हमें संकेत देते हैं। इस प्रकार के जो संकेत यदि आप मिले तो आप उनको समझिए कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं और हमें कुछ ना कुछ आभास करा रहे हैं। सपनों के दौरान आने वाली भावनाएं काफी तीव्र और ज्वलंत होती हैं। ऐसे में ना देखने वाले को यह बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि यह हकीकत है या सपना है। कुछ मामलों में तो नींद खुलने के बाद भी इंसान उस स्वप्न के ऐसे प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे सपनों के प्रभाव कुछ पलों से लेकर सालों तक बने रहते हैं। जीवित रहते जो बीमार थे वह भी स्वस्थ नजर आते हैं। इन सपनों में खास बात यह होती है कि जो परिचित मृत्यु के समय बीमार थे और गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो वह स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वह अब पूर्ण रूप से जो है प्रसन्न है और सभी प्रकार से उनको अच्छा लग रहा है। मरे हुए परिचित अक्सर लोगों को यह आश्वासन देने आते हैं कि जहां कहीं भी है वह खुश है और हमें अपने परिजनों की खुशी की प्रार्थना करनी चाहिए, तथा वह संदेश देते हैं कि आप भी खुश रहना। सपनों में आना वाला प्रत्येक व्यक्ति या हमारा नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त हमारे जीवन में आने वाली किसी बड़ी समस्या से हमें सावधान करता है और हमें संकेत देता है कि आप इन कामों को करना या मत करना। और कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा सपनों में डर जाते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सपने जो कि एक संदेश हमारे लिए होते हैं, इसलिए संदेश को समझ करके अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। जिन जिन लोगों को मरे हुए नजदीकियों के सपने आते हैं, उनके लिए यह सपने एक तरह से जीवन में परिवर्तन का अनुभव होते हैं। कई लोग अपने सपनों में आने वाले संकेत से अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर डालते हैं। आध्यात्म और मनोविज्ञान दोनों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमारे अपने जो दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, वह सपनों में आकर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं। वह हमारे अच्छे और हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे परोपकार की उनकी भावना होती है और वह आकर के संदेश देते हैं, और जरूरत होती है केवल उनके संकेतों को, उनके इशारों को समझने की। इसलिए यदि आपको इस प्रकार के कोई सपने आते हैं, तो आप उनके संकेतों को समझने का प्रयास करें कि वह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आपके परिजन आपसे बहुत जो हैं, दुखी भाव से दीनहीनता प्रकट कर रहे हैं और आपके आसपास आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनका मोक्ष नहीं हुआ है। तो उनके मोक्ष के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में से कोई भी एक अध्याय का प्रतिदिन आपको पाठ करना चाहिए और पितरों की तृप्ति के लिए पितृदोष की शांति करवाना चाहिए, या फिर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए, या फिर गयाजी में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए, नासिक में पिंडदान करना चाहिए, हरिद्वार में पितरों की मुक्ति के लिए कर्म करना चाहिए, या फिर इलाहाबाद में जाकर के पितरों के निमित्त जो है हमें कर्म करना चाहिए, या अवंतिका क्षेत्र उज्जैन में जाकर के उन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध या फिर पितरों की तृप्ति के लिए दान पुण्य कर्म करना चाहिए, जिससे उनको मोक्ष मिल सके और वह हमेशा हमेशा के लिए परम धाम को प्राप्त हो सके। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करेगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।